हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूं स्टील्थ ब्लैक के बारे में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सांजी के सूट के बारे में जानने से पहले मैं कहूंगा कि आप लोग इन सूटों में जो कॉमन चीज है, मतलब कि आप लोगों ने काफी सूट देखे हैं जैसे सांजी का, सांजी के पिताजी का और उनके भाइयों का। तो उन सूटों में कुछ कॉमन चीजें भी हैं, जैसे कि ये सारे सूट ही हैवी अटैक्स को झेल सकते हैं। मतलब कि एक लिमिट तक हैवी अटैक्स को वो लोग बहुत आराम से झेल सकते हैं। ये सूट फायर प्रूफ है, काफी हद तक किसी भी आग को झेल सकते हैं बहुत आराम से। इसके बाद इनके जो बूट्स हैं वो बड़े ही कमाल के हैं। इनके बूट्स इन्हें हवा में फ्लोट करने की पावर देते हैं। दूसरी चीज, लंबी लंबी जंप करने का भी पावर देते हैं। और तीसरी चीज, जो इनकी किकिंग पावर होती है उसको भी ये बढ़ा देते हैं। अब जो पॉइंट आता है तीसरा, वो है दोस्तों, जो इनका जो पीछे चोका जैसा इन्होंने पहन रखा होता है वो एकदम बुलेट प्रूफ होता है और इन्हें वो काफी प्रोटेक्शन भी देता है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक ही देता है। जब बात आती है आर्मामेंट हाकी वाली बुलेट्स की, तो वहां पर ये सूट थोड़ा सा कमजोर होना शुरू हो जाता है। ये सूट बहुत ज्यादा पावरफुल है। एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बताता हूं कि एक नूब इंसान जिसने बचपन से ही अपने हाथ पैर ना चलाए हों, जिसे पता ही नहीं है कि लड़ाई होती क्या है, वो इंसान भी अगर ये सूट पहन ले तो वो मैदान में धूम मचा सकता है। इतना कमाल का ये सूट है। इस सूट की पावर का अंदाजा आप लोग यहां से लगाओ। अगर वन पीस की दुनिया में एक इंसान ने मास्टर कर रखी है हाकी, मतलब 100% पर आके अगर एक हाकी जो है मास्टर होती है और एक इंसान को 40% हाकी भी आती है, फिर भी वो जर्मा के सूट्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर उसे जर्मा के सूट का सामना करना है तो उसको भी सूट पहनना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सांजी की। तो सांजी को ये बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई इंसान अपनी पावर टेक की मदद से बढ़ाए। दोस्तों, यहां पर टेक टेक्नोलॉजी से है, लेकिन सांजी ने अपने गौरव को किनारे किया और अपने क्रू के लिए उसने जर्मा का कैप्सूल रख लिया। अब हुआ क्या कि वानों में एक टाइम ऐसी कंडीशन बनी कि सांजी को अपनी पहचान भी छुपानी थी और वानों को पेज वन से बचाना भी था। तो वहां पर सबसे पहले सांजी ने अपना जर्मा सूट का यूज किया था। अब लॉ ने जो हमें एक्सप्लेन किया था स्टील्थ ब्लैक के बारे में और जो सांची ट्रांसफॉर्म हुआ था, उन दोनों में बहुत अंतर था। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लॉ से। तो लॉ ने बताया था कि स्टील्थ ब्लैक एक फिक्शनल कैरेक्टर है एक कॉमिक में जो जर्मा 66 है, जिसका नाम है सोरा, वॉरियर ऑफ द सी। उसने जो स्टील्थ ब्लैक को एक्सप्लेन किया था, उसके बाल नॉर्मल थे, उसके मुंह पे कोई मास्क नहीं था और उसके छाती पे एक स्कल वाला टैटू था। वहीं पर हम लोग बात कर लें सांजी के ट्रांसफॉर्मेशन की, तो जब सांजी ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उसके बाल एकदम चेंज हो गए थे, उसके मुंह पे एक मास्क आ गया था और उसके छाती पे कोई भी टैटू नहीं था। अब मैं बात कर लेता हूं बैटल की। तो जब दोनों लड़े थे, पेज वन और सांजी जब टकराए थे, तो सांजी ने अपनी स्ट्रेंथ बिल्कुल यूज नहीं करी थी। वहां पर आपने जितनी भी ताकत देखी थी वो थी जर्मा की सूट की पावर। और आपने मेरे ख्याल से शायद वहां पर एक बात नोटिस भी करी होगी कि अभी तक हमें जितने जर्मा सूट दिखाए गए थे उन सब में कॉमन पावर थी, लेकिन सांजी ने जब अपने चोखे का यूज किया था तो उसका चोखा एकदम शील्ड की तरह बन गया था और ये चीज बाकी सूटों ने पहले करके नहीं दिखाई थी। लेकिन अगर हम लोग लॉ की बातों को मद्देनजर रखें तो लॉ ने कहा था कि ये एबिलिटी जर्मा के सारे सूट यूज कर सकते हैं। इसका मतलब राइटर ने कुछ छुपाकर आगे के लिए भी रख रखा था। सांजी को सूट में कुछ चीजें पसंद नहीं आई हैं और उसने बोला भी था कि मैं उसोप और फ्रैंकी को बोलकर अपने इस सूट में कुछ चेंजेस करवाऊंगा। तो खैर, वानों में तो आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि सूट में चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, वानों के बाद आपको इस सूट में चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब आपके मन में जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि भाई सांजी को सूट मिला है तो उसकी पावर में क्या क्या इजाफा हुआ है।
तो आइए फिर पावर्स में इजाफे पे नजर डालते हैं। सांजी को पहले हवा में उड़ने के लिए स्काई वॉक का यूज करना पड़ता था, लेकिन जब उसको ये सूट मिला तो उसकी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब सांजी आराम से हवा में उड़ सकता है और उसको स्काई वॉक करने की जरूरत नहीं है, जिससे उसकी एनर्जी बचेगी और वही एनर्जी उसे बैटल में यूज कर सकता है। मतलब कि ये काफी फायदेमंद होने वाला है। दूसरी चीज जो उसकी किक है वो अब पहले से और ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा समझो, आप किसी इंसान को दो तरीके से थप्पड़ मारते हो। जैसे कि एक मजाक में तो आप नॉर्मली बस छुला देते हो, लेकिन जब आप किसी को एक सीरियस थप्पड़ मारते हो तो आप पूरा दम लगा के देते हो कि मतलब सामने वाला इंसान एकदम झंझना जाए। वैसे ही आप सांजी पर लो कि सांजी जितनी पावर लगाता है एक सीरियस लात मारने में, तो जर्मा सूट पहनने के बाद जब वो उसी चीज को नॉर्मली करेगा तो उतना ही डैमेज पड़ेगा जितना सांजी सीरियस होके किक यूज करता था। अब बात कर लेते हैं उसके डिएबल जंबल में, तो उसकी पावर अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपको याद होगा कि सांजी का सामना हो गया था एक्स ड्रेक से, जहां पर उसने एक्स ड्रेक के ऊपर अपने डिएबल जंबल से हमला भी किया था, लेकिन ड्रेक उसे झेल गया था। अगर वही अटैक सांजी अपने रेड सूट पहनकर वो हमला करता तो एक्स ड्रेक पे वो हमला नहीं झेलता और वो पक्का वहीं पे हार जाता। इतना ज्यादा पावरफुल है ये सूट और इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा सांजी अगर वो अपनी पावर और उस रेड सूट की पावर को मिला देगा। अब जो सबसे यूनिक पावर सांजी के पास इस टाइम है वो है इनविजिबल होने की पावर। सांजी को अपना ऑल ब्लू यहीं पर मिल चुका है, बस अगर वो अब मर भी जाए तो उसे कोई गम नहीं होगा। जब बात आती है इनविजिबल होने की तो मेरे दिमाग में एक सवाल भी उठा कि आप ऑब्जर्वेशन हाकी से किसी भी इनविजिबल इंसान का पता लगा सकते हो। तो दोस्तों हम लोग क्या माने कि ये पावर बेकार है, क्योंकि सांजी तो पकड़ा जाएगा। अगर एक इंसान अच्छी ऑब्जर्वेशन हाकी यूज कर सकता है तो वो सांजी को पकड़ भी सकता है। मतलब मैं आपसे ये सवाल भी पूछ रहा हूं कि क्या अगर एक इंसान इनविजिबल हो जाए तो क्या वो ऑब्जर्वेशन हाकी से पकड़ा जाएगा? आप यस और नो में आंसर मत देना, एक रीजन के साथ कमेंट करना ताकि पढ़ने में मुझे भी मजा आए। तो अगर वो पकड़ा जाता है, अगर आप लोग बोल रहे हो कि पकड़ा जाएगा, मेरे ख्याल से अगर आपके हिसाब से भी यही है तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इस सीरीज का जो मेन विलन होने वाला है या फिर जिससे सेकंड लास्ट या फिर लास्ट में बैटल होने वाली है, उस क्रू का नाम है ब्लैक बियर्ड क्रू, जिसके पास है एक शिर्यू ऑफ द रेन नाम का बंदा जिसके पास भी सेम एबिलिटी है। तो मुझे नहीं लगता कि एक राइटर एक इंसान को ऐसी पावर देंगे कि वो ऑब्जर्वेशन हाकी से पकड़ा जाए, वो भी सेकंड डिवीजन कमांडर। यानी कि शिर्यू ऑफ द रेन अगर नॉर्मल खिलाड़ी होता कि बस हाँ इम्पेल डाउन तक ही सीमित है तो ये पावर एक बात को बेकार मानी जा सकती थी, लेकिन एक राइटर ने उसे उस स्टेज पर आके ये पावर दी है जहां पर कुछ भी संभव है। तो मुझे लगता है कि ऑब्जर्वेशन हाकी से इन दोनों को पकड़ पाना मुमकिन नहीं है, नहीं तो ये पावर यार बेकार हो जाएगी मेरे ख्याल से। तो आप क्या सोचते हो मुझे बताना ना भूलें। और जब सांजी अपनी पावर इस सूट के साथ मिला देगा तो एट दी एंड जब सीरीज खत्म होगी, जब इनकी बैटल वर्ल्ड गवर्नमेंट से होगी, तो अभी तक सीरीज में जो सबसे फास्ट कैरेक्टर है वो है किजारू। तो यहां पर बहुत बड़ा चांस बनता है कि किजारू का जो लास्ट ओपोनेंट होगा वो होगा सांजी। और जब ये सीरीज खत्म होगी तो सांजी का कुछ नाम भी पड़ेगा अलग से, जैसे डीमन स्पीड, मतलब जिसको नॉर्मल आइज से देख पाना नामुमकिन होगा एक नॉर्मल इंसान के लिए।